नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो गई और जो शाम 4 बजे तक जारी रही। इसके बाद अब वोटों की गिनती भी शुरू होने जा रही है, जबकि देर रात तक इसके नतीजे आने की उम्मीद है। दरअसल 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हैं। इनमें 12 राज्यों की 41 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान करने लखनऊ के सेंटर पहुंचे और वोट डाला। मतदान करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विक्ट्री साइन भी दिखाया। हालांकि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया। वहीं सीएम योगी के बाद उनकी पार्टी के नेता भी धीरे धीरे सेंटर पर पहुंचने लगे और मतदान किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए तस्वीर परिणाम आने के बाद ही साफ होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर में अडानी समूह के एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि 2017 से पहले जहां यूपी में तमंचे लहराए जाते थे, वहीं अब प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के सभी 6 नोड्स भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे। अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण अडानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर स्वागत और अभिनंदन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह क्षण उनके लिए अत्यंत प्रसन्नचित करने वाला है। 2018 में जब हमने अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री ने यूपी में 6 नोड्स की घोषणा की थी। सीएम योगी ने बताया कि यूपी में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5000 हेक्टेयर के बड़े कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया गया है। अब तक 5000 एकड़ लैंड को प्राप्त कर लिया गया है। सीएम योगी ने बताया कि नोएडा की स्थापना के 46 वर्ष बाद प्रदेश सरकार बुंदेलखंड में बीडा के रूप में नया औद्योगिक शहर बसाने जा रही है। बीडा देश का सबसे बेहतरीन औद्योगिक शहर बनेगा। इस हिसाब से पूरे क्षेत्र के युवाओं को सबसे स्किल्ड कार्यबल के रूप में तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अडानी समूह को यूपी के कानपुर और तेलंगाना के हैदराबाद में एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के शुभारंभ को लेकर बधाई दी और कहा कि ये प्रयास भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए 5000 हेक्टेयर के एक बड़े लैंड बैंक को बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और जिसमें से हमारे पास अब तक लगभग 5000 एकड़ लैंड हम लोगों ने लैंड बैंक के रूप में प्राप्त किया है, जिसमें अलग अलग नोड्स पे कार्य प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस अलग अलग नोड्स में जो कार्य अब तक प्रारंभ हुए हैं, जिसमें लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड एरोलाई टेक्नोलॉजीज, झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ग्लोबल इंजीनियरिंग लिमिटेड और डब्ल्यूबी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, इन सभी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ हुआ है। अलीगढ़ में शंकर रिसर्च लैब, एलएलपी एंड एमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जिनमें अब तक कार्य प्रारंभ हुआ है और जिसमें कानपुर में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अनंत टेक्नोलॉजीज एंड जेंसर एरोस्पेस, ये सभी इन अलग अलग नोड्स में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 इस दिशा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित हो रहे हैं, जिसमें दोनों आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू, इन दोनों को इसके लिए नामित किया गया है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भी उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग सुविधा का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए सहयोग करने में अपनी साझेदारी दिखाई है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी अपना सहयोग प्रदान करने की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की एमएसएमई एंड स्टार्टअप की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी
सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ है। और इसके पीछे का उद्देश्य भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता, बल्कि इसके माध्यम से हम न केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, बल्कि देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो दुनिया की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी भारत अपना योगदान दे सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जो 6 नोड्स में विकसित हो रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समारोह में बदले यूपी की तस्वीर पेश की। सीएम ने कहा कि सरकार ने तुष्टिकर नहीं बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की संतुष्टि को आधार बनाकर काम किया है। जो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले देश के विकास का ब्रेकर माना जाता था, आज वही देश को 50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बैक थ्रू माना जा रहा है। पहले जहां हर साल 300 से ज्यादा दंगे होते थे, वहीं अब युवाओं को शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए दंगल होते हैं। और सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 संचालित हैं। मार्च के पहले सप्ताह में 10 नए एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट भी इसी साल क्रियाशील हो जाएगा। सीएम ने कहा कि वही प्रदेश है, वही लोग हैं, सब कुछ वही है, लेकिन कार्य संस्कृति बदली तो यूपी हर एक क्षेत्र में मॉडल माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो संपदा यूपी के पास है, वह कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रदेश की पहचान गड्ढों से होती थी, वह आज एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। दिसंबर तक गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के एक्सप्रेसवे का कुल 55% हिस्सा यूपी के पास होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई का अच्छा आधार है। एमएसएमई उत्पादों का 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होता है। ये उत्पाद देश को एक नई पहचान दे रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में जितनी संभावना यूपी के पास है, उतनी किसी और के पास नहीं है। ये उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं थी, आज इस उत्तर प्रदेश में भी बदले हुए हालात में आप सब महसूस कर सकते हैं किस प्रकार की स्थितियां उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश जहां पे एवरेज वर्ष भर में 300 साढ़े 300 दंगे होते थे, 365 दिन में से आधे समय तो कर्फ्यू में व्यतीत होता था। जिस उत्तर प्रदेश में न व्यक्ति सुरक्षित है, न निवेश सुरक्षित है, इस उत्तर प्रदेश में जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कहां से सुरक्षित रहने वाली है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। वही उत्तर प्रदेश है जहां आस्था का अनादर होता था और जहां पे शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य की सभी संभावनाएं लगातार दूषित होती हुई दिखाई दे रही है। आज उस उत्तर प्रदेश के बदले हुए स्वरूप को आप देख सकते हैं। आज युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का युवा आज टैबलेट के साथ आपको एक नई कार्य संस्कृति के रूप में देखने को मिलेगा। आज सड़कों पर रंगदारी नहीं बल्कि स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि की योजनाएं हैं जो उसके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं बल्कि युवाओं के स्वयं के शारीरिक रूप से उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए दंगल के आयोजन होते हैं जिसके माध्यम से वह खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कुछ भी अर्जित किया है, अपने जीडीपी को दोगुना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का एक ब्रेकर माना जाता था, आज वह देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। ये सब कुछ प्रदेश वही, लोग वही, सब कुछ वही है, बदली है कार्य संस्कृति।
और उस बदली कार्य संस्कृति में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर हर एक क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार का लक्ष्य विकसित भारत बनाने का है। विकसित देश, प्रदेश और जनपद के संकल्प को पूर्ण करने के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। सीएम ने कहा कि औद्योगिक विकास और रोजगार के क्षेत्र में जो परिणाम दिख रहा है वह बेहतर कानून व्यवस्था, अच्छी सरकार और अच्छे जनप्रतिनिधियों के चुने जाने का परिणाम है। जब नीयत अच्छी होती है तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज गीडा नई ऊंचाइयों को छू रहा है, यहाँ ढेर सारे अन्य उद्योग लग रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2014 के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोदी जी ने हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए आवास की घोषणा की थी। देश में अब तक 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए पक्के छत की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को मकान दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अपना पैसा देकर जो लोग आवास पाने के इच्छुक हैं उनके लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण के साथ ही गीडा ने भी आगे कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने बताया कि गीडा की कालेसर आवासीय परियोजना में हर श्रेणी के लोगों के लिए आवास उपलब्ध हो सकेंगे। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज हर व्यक्ति के पास आवास हो। प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 में उन्होंने आने के बाद इस बात की घोषणा की थी और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से 4 करोड़ गरीबों को, जिन्हें आजादी के बाद कभी कोई आवास की सुविधा नहीं मिल पाई थी, उसे हर एक के सिर को ढकने के लिए एक छत उपलब्ध हो पाया और आज हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक छत भी है। उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 56 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है, लेकिन ये वे लोग हैं जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर के आवास खरीदना चाहते हैं। इसके लिए गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गीडा में गीडा प्रशासन आगे आया है कि हम एक आवासीय सुविधा, अत्याधुनिक आवासीय सुविधाओं से युक्त एक आवासीय योजना यहां पर हम लागू करेंगे, जिसमें हर श्रेणी के लोगों को, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए भी, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अलग अलग श्रेणी में, उन लोगों के लिए आवासीय सुविधा इसी औद्योगिक केंद्र में उपलब्ध हो सके। आज इस पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे लॉन्च किया गया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे गीडा में औद्योगिक निवेश करने वाले उद्योगपतियों को हृदय से बधाई देता हूं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।